आपका ऑर्डर सर। राजा तू डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, सब ठीक है ना? राजा कौन राजा सर? मैं राजा को नहीं जानता, मेरा नाम सुरेश है। भाई मेरे दोस्त की शक्ल ना बिल्कुल तेरे साथ मिलती है और नाम राजा है, तो मुझे लगा शायद तू वही है। झूठ बोल रहा है ना? सर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं कोई राजा नहीं हूँ। मैंने ना मेरा नाम सुरेश है, और कहते हैं ना कि एक शक्ल वाले ऐसे 7 इंसान होते हैं पूरी दुनिया में, तो आपने शायद किसी और को देखा होगा, इसी वजह से लग रहा है। भाई मेरी आंखें ना धोखा नहीं खा सकती। खैर ठीक है, कितनी पेमेंट हुई? सर 541। हो गई पेमेंट। थैंक यू सर। राजा मंडल मतलब यही मेरा दोस्त है, इसका मतलब हमेशा झूठ बोल रहा है, यही राजा है। अरे आ गए आप? क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हैं, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, लेकिन तुमको पता है कुछ हुआ है हमारे साथ। क्या हो गया? आप ठीक तो है ना? आपको चोट वोट तो नहीं आई? चोट वोट नहीं लगी है, सब ठीक है। तुमको पता है अभी ना हम एक जगह गए थे वो खाना ऑर्डर देने के लिए। तुमको पता है आज हमें कौन मिला? हमारे बचपन का दोस्त अजय देवगन। का तुम्हारा बचपन का दोस्त मिला? तो फिर बात हुई, मिले विले उनसे? क्या कहा उन्होंने? नहीं, हम किस में बात करते, वो कोठी बंगले वाला आदमी बन गया है। एक बड़ा सा घर, एक बढ़िया सी गाड़ी, एकदम सूट वूट पहन के, जैकेट वैकेट पहन के खड़ा था, बहुत अमीर लग रहा था। देखा है जैसे बड़े लोग कैसे जाते हैं, वैसा बिल्कुल एकदम बड़ा आदमी। हम कहाँ पे ये डिलीवरी का नौकरी करते हैं, छोटा सा, हमारे पास तो ये पक्का छत भी नहीं है, तो किस मुंह से बात तो फिर क्या, झूठ बोलकर आ गए। वो पहले पहचान लिया कि तुम्हारा नाम राजा तो नहीं है, हम तो घबरा गए। फिर अचानक हम ना कुछ अलग नाम बता के सुरेश था, फिर आप भाग भूग के आ गए। वो पहचान नहीं जाता ना। सही किए आप। अगर उनको पता चलता कि आप इस हालत में हैं तो पता नहीं क्या सोचते, और फिर कहीं हमारे गरीबी का मजाक ना बनाने लगे। देखो वो ऐसा तो नहीं करता, हम जानते हैं बचपन का दोस्त है, लेकिन अब किस्मत खराब तो क्या कर सकते हैं ना। खैर खाना बना ली तुम? हाँ खाना बना दिए हैं, हाथ मुंह धो लो, हम लगाते हैं। ठीक है, हम आते लेते हैं। जेरी कहाँ है? हाँ ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ। एक काम कर, लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी आ जा। अबे काम क्या है? अरे एक बार आ जा, बताता हूँ। चल ठीक है, आता हूँ। ठीक। और कितने झूठ बोलेगा? आप यहाँ पे भी आ गए? अरे शर्म कर ले, अब तो सच्चाई बोल दे कि तू मुझे जानता है या फिर नहीं जानता। मैंने कहा था कि मैं आपका कोई बचपन का दोस्त नहीं हूँ, आप खामखा इतना शक कर रहे हैं। हो सकता है ना कि मेरी शक्ल मिलती हो। थप्पड़ खा लेगा मुझसे। चुपचाप बता रहा है या फिर नहीं बता रहा? तू जानता है मुझे या नहीं जानता? तू ही राजा है ना? ठीक है मत मान, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि तू मेरा दोस्त है। यहाँ भाभी जी खड़ी हैं, मैं तेरे को ना कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल सकता। ठीक है, मैं यही सोचूंगा कि मेरा दोस्त मेरे लिए मर गया और मैं अपने दोस्त के लिए मर गया। अजय, कैसा है आपको? हो गया भाई, अब क्यों पहचानने लग गया मुझे? अभी तक तो तू मना कर रहा था। तू तो सुरेश है ना? मैंने तुझे क्या बोला था कि मैं अपनी दोस्ती के ऊपर ना आंखें बंद करके यकीन कर सकता हूँ, और मेरी आंखें ना अपने दोस्त को पहचान के लिए ना
धोखा नहीं खा सकती। जब तू मेरे घर पर आया था ना डिलीवरी करने के लिए, मैंने तभी पहचान लिया था कि तू मेरा दोस्त राजा ही है, लेकिन तू मानने के लिए तैयार ही नहीं था। अजय बात वो नहीं है यार, मैं बस नहीं बताना चाहता था कि मैं इस हालत में जी रहा हूँ। अगर बता देता ना तो तू गुस्सा करता मुझ पे यार। मैं डर गया था सच्ची में, मैं बस जैसे तैसे भाग भाग के यहाँ पर आया हूँ। मैंने इसे बताया ना कि सब मेरा बनकर दोस्त मिला, मैं बहुत खुश हुआ था सच्ची में। सॉरी यार। अच्छा, तुझे बोलने में शर्म भी आ रही है? अगर तेरे हालात खराब थे तो तूने अपने दोस्त को कभी एक बारी भी याद करा कि अजय भाई मेरे साथ ये दिक्कत है, मुझे कहीं जॉब पे लगवा दे, या फिर मुझे कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए मेरी मदद कर दे। अगर मैं तुझे मना कर देता तो फिर अलग बात थी, लेकिन तूने तो मुझे कभी याद भी नहीं करा। और यहाँ तक मैं पता है कैसे पहुंचा हूँ? मैं घर से तेरा पीछा कर रहा हूँ यहाँ तक आने के लिए। अब सोच ले। और तुझे पता है हमारा जो दोस्त था जेरी, उसको भी काम की नीड थी और मुझे भी ना एक बंदे की तलाश थी, तो अलग बात थी, लेकिन तूने हमें कभी याद ही नहीं करा। अफसोस मेरे भाई। जेरी पहचाना इसको? ये राजा है, लेकिन ये तुझे नहीं पहचानता। अरे बहुत बड़ा इंसान बन चुका है ना, हमें पहचानने से मना कर। कह रहा है कि मैं तुम्हें जा ही नहीं, और कह रहा है कि दुनिया में ना एक के 7 लोग होते हैं, तो उनमें से कोई एक होगा। इसका नाम सुरेश है, हमारा दोस्त राजा नहीं है। बड़ा इंसान बन गया, बड़ा आदमी बन गया, मैं पहचानने से भी मना कर रहा है। नहीं जानता हूँ जेरी, वो आम की गुठली जैसे बोलते थे हम। अबे थोड़ी सी तो शर्म कर ले। और ये क्या हाल बना रखा है अपना? तेरे को एक बार भी हमारी याद नहीं आई? ना तू मिलने आया, ना तूने कॉल किया हमें। अरे ये क्यों याद करेगा हमें? अब इसको शायद हमारी जरूरत है ही नहीं, हम ही पागल थे, इसका इंतजार कर रहे थे। खैर ठीक है भाई, तेरी मर्जी। तुम्हें हमेशा याद करता था यार मेरे, लेकिन हालात बिल्कुल सही नहीं थे। मुझे पता था कि तुम सबने तरक्की कर ली अपनी लाइफ में, लेकिन मैं वहीं का वहीं रह गया यार। मैंने कुछ नहीं कर पाया भाई, पढ़ाई भी बीच में छोड़ दी और शादी भी जल्दी हो गई थी। घर में एक पक्का मकान नहीं है मेरे पास यार, कुछ भी नहीं है मेरे पास भाई। इस वजह से ना आंखें नहीं मिला पा रहा था मैं। गलती तो मेरे भाई तुझसे हुई है, लेकिन तूने जो अपना ये हाल बना रखा है ना, सच बताऊं तो मुझसे नहीं देखा जा रहा। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। खैर ठीक है, जेरी है, इसको भी काम की जरूरत थी। और पता है क्या, यहाँ पे इंटरव्यू वहां पे इंटरव्यू दे रहा था, खुद परेशान हो चुका था इंटरव्यू दे दे के कि इस साल इस कंपनी में काम कर रहा है, उस साल दूसरी कंपनी में। अब ये मेरे पास है, मेरी कंपनी में कर रहा है। किसी और को भी तो मैं पैसे देता ही, अब मैं पैसे किसको दे रहा हूँ? जेरी को। मतलब घर के पैसे घर में। और मुझे ना ऑफिस की बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मैं फैमिली के साथ कितने दिन ट्रिप पे जा रहा हूँ, सारी चीजें पीछे से हैंडल कर लेता। अपने आदमी का ना यही फायदा होता है। तू भी तो अपना एक बार याद तो करता। तू बन गया ना उसके काबिल। मैं तो हमेशा तुझ पे हंसता था, तू अजय ढींगरा बन ही गया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम दोनों को देख के यार। माफ कर दो सच्ची में, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं। और देखना, इसने शादी भी कर ली और हमें याद भी नहीं करा। और हम अपनी शादी के टाइम पे इसको ढूंढ रहे थे, पता नहीं कौन से पाताल लोक में जाके साला छुप गया था। हमारी शादी पे तो आया नहीं, लेकिन इसने हमें अपनी शादी पे भी नहीं बुलाया। अबे साले शर्म कर ले, कम से कम शादी पे तो बुला लेता, हम ज्यादा खा लेते क्या तेरी शादी में? क्यों भाभी जी, एक बार याद बता दो, इसने तो शादी कर ली, क्या हमें याद भी करता है? फिर ऐसे नाम ना दोस्ती थी हमारी। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। ये तो आप दोनों को बहुत याद करते थे कि जब ये शहर आए थे तो आप इनके दोस्त बने थे बचपन से ही। पर उका ना इन्होंने इस मारे आप लोगों को नहीं बताया ताकि हम लोग गरीब हैं, आप लोग हमारे गरीबी का मजाक बनाते। उका है ना, शादी हमका बहुत जल्दबाजी में हुआ था। उनके जो पिताजी हैं उनकी तबीयत बहुत तेज खराब हो गई थी और उनका इच्छा था कि इनकी शादी हो जाए। हमारी शादी के लिए पैसा नहीं था, तो इन्होंने गांव में अपने दोस्तों से पैसा मांगा था, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया, जबकि उनके पास बहुत सारा पैसा है। ज्यादा नहीं, इन्होंने 20,000 मांगा था, लेकिन बोले पैसा नहीं है। तब से इनका विश्वास उठ गया था और लगा कि अगर आप लोग इनको ऐसे हालत में देंगे तो आप लोग मजाक बनाएंगे हमारे गरीबी का, इसलिए इन्होंने आप लोगों को नहीं बताया। और सच बताए तो इनका डरना जायज भी था। आप बताइए ना, गांव के जो दोस्त यार है तो बचपन के दोस्त यार थे ना, जब वो मदद नहीं करे तो फिर इनका कैसे विश्वास बनता दोस्ती यारी में। इसलिए इनका दोस्ती यारी से विश्वास उठ गया था, और कोनो बात नहीं है। देख भाई, भाऊजी का तो सुन के
सच में बुरा लग रहा, लेकिन वही है ना कि तूने कभी हमें अपना समझा नहीं और तूने याद किया नहीं। बाबूजी भी दुनिया छोड़ के चले गए जब भी हमें कुछ पता नहीं लगा, और तेरी शादी हो गई। अरे हर दोस्त ना अलग अलग होते हैं। अगर तेरे गांव वाले दोस्तों ने तेरी मदद नहीं करी, क्या हो गया? तुझे क्या लगा कि हम भी तेरी मदद नहीं करेंगे? अबे तेरी शादी में 20,000 क्या 20 लाख रुपए बिना पूछे तेरे को दे देते, और एक बारी पूछते भी नहीं। लेकिन तूने कभी हमें याद ही नहीं करा। साला सच्ची दोस्ती अगर करी भी ना, हमने करी। खैर यहाँ तक आ गए तेरे पीछे, लेकिन तू नहीं जिद पे अड़ा हुआ। ठीक है भाई, तू इसी जिद पे रहे। अपने रास्ते खुश, हम अपने रास्ते खुश। चल जेरी, चलते हैं यहाँ से। अजय, जेरी, माफ कर दे अपने को यार, गलती हो गई मुझसे, अब नहीं करूंगा ऐसी गलती यार। ऐसे छोड़ के तो मत जाना, एक बार गले तो लगा ले। भाई देख, माफ तो तुझे हम सिर्फ एक ही शर्त पे करेंगे। क्या? वो शर्त ये है कि अगर तू हमारे साथ हमारी कंपनी में काम करेगा। हाँ सही कह रहा है अजय। अरे समझ यार अजय, ऐसे कैसे कर सकता हूँ? जेरी समझाना, पढ़ा लिखा भी नहीं उतना है कि जो सारे काम जानता हूँ, पीछे पढ़ाई छोड़नी पड़ गई थी यार, समझ। तू पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या हो गया? ये भी तो पढ़ा लिखा नहीं है, कर रहा है ना हमारी कंपनी में काम, सारे काम संभालता है ये। और तुझे सच बताऊं तो पढ़ाई लिखाई की ना इतनी कोई जरूरत नहीं होती, दिमाग तेज होना चाहिए। और तेरा दिमाग तो इतना तेज है कि ने अपने दोस्त को सामने सामने पहचानने से मना कर दिया। अबे तेरे से डिग्री मांगा किसी ने? हाँ ये सब तो मैं कर लूंगा। हाँ ये तो आप कर लेंगे काम। हाँ कर लेंगे ये काम, ये अच्छे से कर लेंगे, बहुत ईमानदार है। अरे भाभी जी, मुझे पता है कि ये कितना ईमानदार है। इसकी ईमानदारी तो आज मैंने देख ली, जब ये मेरे घर पर आया और मुझे पहचानने से ही मना कर दिया इसने। देख भाई, कंपनी में साथ काम करेगा तो ठीक, नहीं करेगा तो तेरी मर्जी। ये बातें तो थी होनी ही कभी, क्यों दिखता तू हैरान है? आवारा तू तरकीबों से भरा, तू रातों चला सा है। होगा तेरे हाथ में है सब। भगवान करे इन लोगों की दोस्ती ऐसी ही सलामत रहे। होगा तेरे हाथ में है सभी। सुन होगा सफर ये भी हंसी। मुसाफिर हो ध्यान रखना अपना। आप भी, और खाना टाइम से खा लेना। ठीक है। और बता, क्या लेगी, चाय कॉफी या फिर ड्रिंक? ये सब छोड़, पहले ये बता तूने अभी ये क्या किया? क्या किया है? तू अपने पति के पैर छूती है? सीरियसली? हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बड़ी बात है, तू आजकल के जमाने की मॉडर्न लड़की है और तू इस तरह से अपने पति के पैर छूती है, मतलब सीरियसली? तो तान्या, मॉडर्न लड़की हूँ तो क्या हुआ, मैं अपने पति के पैर नहीं छू सकती? और वैसे भी पति तो परमेश्वर होते हैं ना। तो प्लीज, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। तू आजकल के जमाने में भी ये चीज अप्लाई कर रही है। और वैसे तू तो हमारे कॉलेज की सबसे मॉडर्न लड़की हुआ करती थी ना, कितने लड़के पागल थे तेरे पीछे। तू अपने पति के पैर छू रही है, मैं तो देख के ही शॉक्ड हो गई हूँ। तान्या, शादी से पहले की बात अलग थी, और वैसे भी शादी के बाद शादी के सारे रिचुअल्स भी तो अपनाने होते हैं ना। तो इसलिए मैं अपने पति के पैर छू रही हूँ और अपने घर का ख्याल रख रही हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? यार शीतल, बस भी कर, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है तू। अरे तू शादी से पहले कैसी हुआ करती थी? तू अपने आप को देख, ये क्या हुलिया बना रखा है तूने अपना। ये साड़ी, मंगलसूत्र, बिंदी और ये सिंदूर, क्या औरत बन के घूम रही है तू। शादी ना मेरी भी हो रखी है, पर मुझे देख, मैंने तो अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज नहीं किया। और तूने तो सब कुछ ही ऐसे लगता है अपने पति के नाम पे कर दिया है। पागल हो गई है क्या? कभी कभी तो ऐसे लगता है कि मैं अपनी दोस्त से नहीं बल्कि किसी गांव की गवार से मिलने आ रही हूँ। तान्या, अच्छा एक बात बता, ठीक है तूने चूड़ियां नहीं पहन रखी, मंगलसूत्र नहीं लिया और तूने सिंदूर भी नहीं लगाया, मैं समझ गई, तेरी अपनी चॉइस है।
और ये मेरी अपनी चॉइस है। और तुझे तो पता है ना, ये तो भारत की औरतों की पहचान है। शादी के बाद ये चूड़ा, मंगलसूत्र और सिंदूर बिंदी, ये तो औरतों की पहचान होती है ना कि वो शादीशुदा है। और मेरे को इन कपड़ों में या इन हालातों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं अपनी चॉइस से पहन रही हूँ, अपनी चॉइस से ऐसे रह रही हूँ। और तुझे पता है, मैं भी जॉब करती हूँ, मैं भी मॉडर्न कपड़े पहनती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे मना थोड़ी करते हैं मॉडर्न कपड़े पहनने से। ये तो मैं खुद अपनी मर्जी से पहन रही हूँ ना। चल ठीक है, मान ली मैंने तेरी बात कि तू ये लाइफस्टाइल अपनी मर्जी से रख रही है, लेकिन ये पैर छूना, तुझे पता है अगर तू अपने हस्बैंड के पैर छुएगी ना तो उसे यही लगेगा कि तू तो उसके नीचे ही है। अरे अपनी ना इमेज बना के रखनी पड़ती है, अपनी पर्सनालिटी बना के रखनी पड़ती है। अगर तू ऐसे उसके साथ रहेगी तो वो तुझे कभी वो दर्जा दे ही नहीं पाएगा जो उसे देना चाहिए। तो तुझे भी वैसे ही रहना चाहिए ना जैसे वो तुझे ट्रीट करता है। तान्या, तुझे कैसे पता कि मेरे पति मुझे वो दर्जा नहीं देते जो मैं डिजर्व करती हूँ? तुझे नहीं पता, मेरे पति ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे बहुत इज्जत देते हैं। इवन वो ना मेरी तो इतनी केयर करते हैं कि अगर मैं जॉब पे भी जाऊंगी ना तो वो मेरे लिए सुबह सुबह नाश्ता बनाते हैं। और तू बोल रही है कि वो दर्जा नहीं देते। और वैसे भी पति के पैर छूना कौन सी छोटी बात है? ऐसा कहाँ लिखा है? सबको पता है कि हमारे भारत में पति परमेश्वर होता है, पति की पूजा की जाती है। कौन सी बड़ी बात हो गई? तू क्यों मॉडर्न वाली बातें कर रही है? माना कि तू बहुत मॉडर्न है, तेरी सोच बहुत मॉडर्न है, लेकिन एक भारत की नारी होने के नाते तुझे अपने कल्चर नहीं भूलने चाहिए। प्लीज यार शीतल, मैं अपने कल्चर और अपने रूट्स ना बहुत अच्छे से जानती हूँ, और तू ना इन मर्दों को जानती नहीं है। अगर तू इन्हें इतनी इज्जत देगी ना तो सर पे चढ़ के नाचेंगे। अच्छा चल ठीक है, शादी तो मेरी भी हुई है, मैं अपने पति को कैसे ट्रीट करती हूँ? अपने जूते के नीचे रखती हूँ। अगर बोल दिया ना कि वहां खड़े होकर नाचो तो वो बेचारा इतना पागल है कि नाचने भी लगता है। अगर बोल दिया दिन तो दिन, और अगर रात तो रात। सही बताऊं ना तो इन पतियों को ऐसे ही रखना चाहिए, वरना सर पे चढ़ के नाचने लगते हैं। और इसीलिए ना मैं उसको ऐसे ही ट्रीट करती हूँ। और क्या पता कल को किसी और के लिए वो तुझे छोड़ दे। बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा तो फिर तेरे हिसाब से तो तेरा पति तेरी हर बात मानता होगा। और क्या। चल ना फिर एक काम करते हैं, तू ना अपने हस्बैंड को अभी कॉल कर और वो बोल कि तू आज रात नाइट आउट पे जा रही है अपनी दोस्त के साथ। इसमें बोलने की क्या जरूरत है? मैं उसे बता दूंगी कि मैं नाइट आउट पे हूँ, बात खत्म। हाँ पर फिर भी एक बार कॉल करके देखना, मैं भी तो देखूं। तेरे हस्बैंड तुझे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अभी वो ऑफिस में होंगे ना, बिजी होंगे, तो रहने देना, मैं बाद में बता दूंगी। अरे लेकिन फिर भी मैं भी तो देखूं तेरे हस्बैंड तुझसे कितना प्यार करते हैं। और वैसे भी हस्बैंड वाइफ में क्या बिजी, अब तू कॉल करेगी तो तेरा फोन तो उठा ही लेंगे ना। लाउड स्पीकर। हेलो। हाँ बोलो। सुनो, आज वो मुझे अपनी दोस्त के साथ नाइट आउट पर जाना है। नहीं कोई जरूरत नहीं जाने का, समझी? जब देखो दोस्त दोस्त, आप चुप घर पे, समझी? ठीक है। चल अब मैं अपने हस्बैंड को कॉल करती हूँ। हेलो। हेलो बेबी। अजय जी सुनिए ना, मैं ये कह रही थी कि आज मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट पे जा रही हूँ। अरे तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, चली जाओ पागल। अच्छा ठीक है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। अरे नहीं, कभी कभी तो तुम्हारा जाने का मन करता है। आराम से जाओ, एंजॉय करो। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं मैनेज कर लूँगा। और हाँ, अगर आते हुए लेट हो गया तो तुम मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। ठीक है। सुन लिया तूने तान्या? तान्या, तूने अभी मुझसे थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि तू तो अपने पति को पैर के जूते के नीचे रखती है। आई एम सॉरी, लेकिन अगर तू अपने ही हस्बैंड को वो इज्जत, वो प्यार नहीं देगी तो तेरे हस्बैंड भी तुझे वो इज्जत और वो प्यार नहीं देंगे। तूने क्या कहा था कि मैं अपने पति के पैर क्यों छूती हूँ? तुझे पता है मैं उनके पैर छूती हूँ और वो मेरे पैर दबाते हैं। हम दोनों एक दूसरे की उतनी इज्जत करते हैं जितनी हमें करनी चाहिए। पति पत्नी है हम यार, हम कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थोड़ी हैं। और एक बात बताऊं, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड वाइफ हो,
बस एक दूसरे में ना विश्वास होना चाहिए और इज्जत होनी चाहिए। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे देख के बहुत बुरा लगा कि तेरे हस्बैंड तेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हैं। मैं तो बस तुझे समझाना चाह रही हूँ कि अगर तू भी अपने हस्बैंड को इज्जत देगी ना तो वो भी तुझे वही इज्जत देंगे, और अगर तू उनके साथ बदतमीजी से बात करेगी तो तू बदले में एक्सपेक्ट मत करियो कि वो भी तुझसे प्यार से बात करेंगे, समझी? शायद तो सही कह रही है, मेरी गलती है। आजकल के इस मॉडर्न ज़माने में मैं भूल ही गई थी कि अपने पति की इज्जत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इज्जत कमाई नहीं जाती, बनाई जाती है। और जब तक मैं उनकी इज्जत नहीं करूँगी तो भला वो मेरी क्यों करेंगे। आज सच में तूने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है, थैंक यू सो मच। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुझे और तेरे हस्बैंड को लेके इतना कुछ बोला ना, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अरे यार तान्या, कैसी बात कर रही है? दोस्ती में कैसी माफी? वो तो बस मैंने सब इसलिए किया ताकि तू कोई सीख सके। मुझे अच्छा लगा कि तू मेरी बात समझ गई। खैर सब छोड़, अब ये बता कि मैं तेरे लिए कॉफी लेके आऊं या चाय? चाय। और हाँ, आगे से ना सिंदूर, चूड़ियां और मंगलसूत्र पहन के आइयो। ठीक है, अभी लेके आती हूँ। शीतल, तुम तानिया का है? हाँ साहब, वो क्या है ना, मैम साहब 3-4 दिन के लिए बाहर गई हैं, तो मैंने सोचा यही मौका है हम दोनों के लिए। पागल हो तुम? और तुम हमारे बेड पर क्या कर रही हो? साहब आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अब ये बेडरूम ना आपका है ना मैम साहब का, ये बेडरूम तो अब हमारा होने वाला है ना। शायद शीतल तुम भूल रही हो कि मैं शादीशुदा हूँ और तानिया से बहुत प्यार करता हूँ। साहब देखिए ना, रोज रोज की दाल खा के पक जाते, कभी कभार शाही पनीर भी तो खाना चाहिए। शीतल तुम ना कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, ठीक है? और चुप रूम से बाहर निकलो। साहब मेम साहब आप ये हमसे क्या करवा रही है? हमको तो बहुत डर लग रहा था। अरे डर तो मुझे लग रहा था, आखिर पति मेरा, अब टेस्ट तो लेना ही था ना। लेकिन मेम साहब देखिए ना, साहब आपके लिए बिल्कुल लायल है। हाँ बिल्कुल कहा तुमने, मैं तो खामखा ही अपने पति पर इतना शक कर रही थी। अब चलो शुक्र है, आराम से 3-4 दिन के लिए बाहर जा सकते हो। जी मेम साहब आप चिंता, साहब आपके लिए और मैं साहब का अच्छे से ख्याल रखूंगी। चल ठीक है, अब बाहर चलते हैं, कहीं उसको शक ना हो जाए। चल। डर तो मुझे भी लग रहा था, आखिर पति है मेरा, टेस्ट तो लेना ही था ना। लेकिन मेम साहब देखिए ना, साहब आपके लिए तो बिल्कुल लायल है। मुझे पता था कि तानिया ना ओवर स्मार्ट बनती है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि हम उससे ना एक कदम आगे चलते हैं। इस काम वाली के ज्यादा ही मूड स्विंग होते हैं ना। कोई नहीं, एक बार इससे मिलके बात करते हैं। मैं भी जा रही हूँ, तुम? हाँ पर जल्दी आ जाऊंगी, डोंट वरी। बाय। जल्दी आ जाना। बस करो, कितनी चाय बनाओगी? साहब ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तो वही कर रहा हूँ जिसके लिए तुमने मुझे आंसू वाला लालच दी। साहब हम तो आपके साथ मजाक कर रहे थे। आप मजाक कर रहे थे, मैं सीरियस ले लिया। तब तो अब मैम साहब भी घर पर नहीं है, बाकी तुम्हारी मर्जी। अरे आप क्यों मजाक कर रहे हैं? पहले मैं मजाक कर रही थी, अब आप मजाक कर रहे हैं। छोड़िए ना, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। चाय तो मैं डेली पीता रहता हूँ। वैसे भी मैं तुम्हारी मैम साहब के जाने का इंतजार कर रहा था। अब जब वो चली ही गई हैं इतने दिनों के लिए, क्यों ना हम उसका फायदा उठा लें। क्या कहते हो शीतल? हाँ साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। क्यों ना हम बेडरूम में चले? मैं बेडरूम में जा रहा हूँ, जल्दी तुम मेरे पीछे आ जाओ। ठीक है साहब, आप जाइए, फ्रेश होके आइए और अच्छा परफ्यूम लगा लेना। क्या करूं? हाँ हेलो मैम साहब, हम बोल रहे हैं। मैम साहब वो साहब ना
हमारे साथ हानिया, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? मैंने बुलाया ही नहीं, मैंने इनको कौन सब बता दिया था। आपने क्या बोला और क्या हरकत किया आपने मेरे साथ। शीतल, तुमने बुलाया? शीतल, तुम्हें बुलाया और तुम आ भी गई। भी कहाँ काम वाली की बातों में लग के अपना काम छोड़ के आ गई। कितनी अर्जेंट मीटिंग तुम्हारी, वो सारे काम छोड़ के तुम यहाँ पे क्या कर रही हो तानिया? मैंने सोचा कि पहले अपना घर संभाल लो, काम वाम तो होते रहेंगे ना मेरे। घर संभाल लेती हो मतलब? मैं समझा नहीं। तुम नहीं समझे? तुम पहले ये बताओ कि तुम हमारे बेडरूम में वेट कर रहे थे, मैं तो यहाँ थी नहीं। अरे मुझे लगा पता नहीं कौन हमारे बेडरूम में आ गया तो मैं करो। और कितने झूठ बोलने हैं तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं? अरे उसने सब बता दिया है। शर्म है तुम्हें ये सब करते हुए? बीवी हूं मैं तुम्हारी, और मेरे जाते ही तुम हमारे घर में इतनी गंदी हरकतें कर रहे हो, वो भी हमारे मेड के साथ। तानिया, तुम मुझे गलत समझ रही हो। फंसाने की कोशिश करता हूँ ना तो। ठीक है, समझाओ। अगर और झूठ बोलने हैं तो वो भी बोल दो, क्योंकि इसके आगे ना मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनने वाली हूँ। अगर अभी और झूठ है ना तो अभी बता दो। तुम्हें ये सब करते हुए एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? एक बात बताओ, अगर मैं भी बाहर यही सब हरकतें करूं कैसा लगेगा तुम्हें? तानिया प्लीज, तुम ऐसा कुछ मत बोलो, नहीं अच्छा लग रहा मुझे। क्यों? अब बुरा लग रहा है क्योंकि बात मुझ पे आ गई है? एक बार सोच के देखो मेरे ऊपर क्या होगी। मैं तो ट्रस्ट करके जा रही थी ना अपने पति को इस घर में छोड़कर कि कुछ नहीं होगा। कितना खुश थी मैं तो कि मेरा पति कितना लॉयल है मेरे लिए। ये रियलिटी है तुम्हारी मेरे को लेकर। तुम्हें क्या लगता है ये सब देखने के बाद मैं तुम्हारे साथ रह पाऊंगी? सॉरी यार, मुझे माफ कर। मैं उसकी बातों में आके बहक गया था, अनजाने में पता नहीं क्या हो गया। तुम उसकी बातों में आ गए? अच्छा, मेरा ख्याल नहीं आया। हाँ, बस बहुत हो गया। ये सब देखने के बाद ना मैं तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं रह सकती। तानिया, तुम एक बारी बस मेरी बात सुनो। ये पहली गलती और आखिरी गलती समझ के मुझे माफ कर दो। आई स्वेयर, आज के बाद ना ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी, और हम इस काम वाली को भी घर से निकाल देंगे, और घर के जितने भी काम होंगे ना वो सारे मैं संभालूंगा। कितना आसान है ना तुम्हारे लिए ये क्या कि पहली गलती है, आखिरी गलती है। तुम्हें पता है एक लड़की ना सब कुछ झेल सकती है, लेकिन अपने पति को किसी और के साथ ना बिल्कुल नहीं। तुम्हें मुबारक हो तुम्हारी ये जिंदगी। अबे ओए गवार, अजय तू अर्चिता, तूने मेरे ऊपर हाथ क्यों उठाया? तू यहाँ पे क्या कर रहा है? हाँ, अपनी औकात भूल गया है? तुझे पता है तेरे पीछे ये जो कार है ना ये मेरी है। अगर गलती से स्क्रैच लग जाता तो पैसे क्या तेरा बाप देता? हाँ, अपनी औकात मत भूल। अर्चिता, तुम इतना उल्टा सीधा क्यों बोल रही हो? मैं तो सिर्फ खड़ा ही था। अगर तुम्हारी गाड़ी है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम आगे सीधा मेरे ऊपर हाथ उठाओगी, मारपीट करोगी, थप्पड़ मारोगी। तुम जैसे लोगों के साथ क्या करते हैं? और अपनी औकात भूल गया है क्या? याद कर, जब हम दोनों एक दूसरे को डेट करते थे तो कितनी बड़ी बड़ी बातें करता था तू कि अपना स्टार्टअप करूंगा, बिजनेस बढ़ाऊंगा, अपना पूरा एम्पायर क्रिएट करूंगा। देख क्या औकात है तेरी। तेरे से अच्छी लाइफ तो मैं जी रही हूँ। तुझे पता है मेरा पति कौन है? खैर, अगर मैं बताऊंगी तो तुझे बुरा लगेगा। बुरा लगना भी चाहिए, इसलिए मैं तुझे बताऊंगी भी। तुझे पता है मेरा जो पति है ना वो एक बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर है, और उसकी एक महीने की सैलरी 1.5 लाख रुपए। तूने देखे भी है कभी? देखो अर्चिता, ऐसा है कि मुझे ना तुम्हारे से बात करने में ना बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और रही तुम्हारे हस्बैंड की बात, वो महीने का चाहे जितना मर्जी कमाए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरी लाइफ से ना ऑलरेडी जा चुकी हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी लाइफ में दोबारा आओ। समझ आ रही है? और जो तुमने मेरे ऊपर अभी हाथ उठाया ना, एक बार अगर और हाथ उठाने की कोशिश करी ना, मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा तुम्हें खुद नहीं पता लगेगा। अच्छा, अब तू देख।
तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे थप्पड़ मारा? तेरे को तेरी औकात याद दिलवानी पड़ेगी लगता है। देखो मैंने ना तुम्हें पहले ही बोला, मुझे ना तुमसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और मैंने ना तुम्हें अपनी लाइफ से गेट आउट कर चुका हूँ, और मुझे ना बिल्कुल 1 रुपए का भी शौक नहीं है तुम्हें दोबारा अपनी लाइफ में लाने का। तो इससे अच्छा ये होगा कि तुम अपना रास्ता नापो और मैं अपना रास्ता नापूं। रही तुम्हारी गाड़ी की बात, सिर्फ मैं तुम्हारी गाड़ी पे ना खड़ा था, कोई स्क्रैच नहीं कर रहा था। बहुत हो गया तेरा, तुझे तेरी औकात याद दिलवानी। अर्चिता तुम यहाँ? अच्छा हुआ राजा आप आ गए। आपको पता है ये लड़का, ये मेरा बॉयफ्रेंड हुआ करता था, और इतनी देर से मेरे साथ बदतमीजी भी कर रहा है। आप ना इसको इसी औकात याद दिलवा दो। अरे मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी, मैं अपनी गाड़ी चलाने ही आई थी, और ये हमारी गाड़ी पे खड़ा हुआ था। पूरी गाड़ी खराब कर दी होगी। अरे इसकी औकात है क्या? अगर गाड़ी खराब हो जाती तो इसका बाप भी सही नहीं करवा पाता। अरे क्या बोल रहे हो तुम मुझे क्यों चुप करवा रहे हो? हर समय मेरे को ही चुप करवाते रहते हो। अरे ऐसे लोगों को बोला करो, इनकी कोई औकात है? आज मुझे बोला है, कल को क्या? क्यों चुप रहूं मैं? मुझे बोलने दो। अरे आज इसने मुझे बोला है, कल को किसी और लड़की को बोलेगा। ये लड़के ना ऐसे ही समझते हैं लड़कियों को। अरे हम लड़कियां किसी से कम नहीं है, ठीक है? और तेरे को तेरी औकात याद दिलवा के ही रहूंगी। तुम बोल रहे हो उसको या मैं इसको इसकी औकात याद दिलवाऊंगा? बोलो ना इसको, कुछ खड़े होती देर से। अर्चिता बस, तुम जिसे इतनी देर से पॉइंट आउट कर रही हो ना, वो और कोई नहीं, मेरे कंपनी के बॉस हैं। इनके अंडर काम करता हूँ मैं। राजा तुम पागल हो गए हो? हाँ ये क्या बोल रहे हो? अरे ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। इसकी औकात है कि ये किसी कंपनी का ओनर होगा? मुझे इसकी औकात अच्छे से पता है। इसकी औकात कोई ठेला साफ करने की भी नहीं है। पता नहीं यहाँ पे क्या कर रहा है, और इतनी देर से मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। पहले इसने किया, अब तुम कर रहे हो। क्या है ये बदतमीजी? अर्चिता इनफ। बोलने से पहले ना एक बार 100 बार सोचो कि तुम बोल क्या रही हो। और जिसके पैसों पे तुम ये कपड़े पहनते, शॉपिंग करते और ये मेकअप लगाती है ना, इन्हीं की कंपनी से मिलता है मुझे। ये मेरे ओनर है, बॉस है मेरे, और इन्हीं की कंपनी में इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ। तुम कहते हो इतनी बड़ी पोजीशन पे, इतनी गाड़ियों में जो घूमती हो, ये किसी की वजह से नहीं, सिर्फ अजय सर की वजह से घूमता हूँ। और तुम उन्हें ब्लेम कर रही हो, इतनी सुना रही हो हैं? ये क्या बोले जा रहे हो तुमने तो बोला था कि तुम ये कंपनी के ओनर हो। मेरे को तो यही याद है। अर्चिता, हर मैनेजर के ऊपर ना एक ओनर होता है। वो जो तुम्हारा हस्बैंड है ना, वो मेरे नीचे काम करता है, मतलब मेरा एम्प्लॉय है। और तुम्हारे घर पे जो भी पैसा आता है ना, मेरे साइड से आता है। मतलब आज तक भी जो भी तुम अपने शौक पूरे कर पा रही हो ना, वो सिर्फ मेरी वजह से कर पा रही हो। और जो तुम कह रही हो कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, और रही बात गाड़ी की, राजा ये गाड़ी तुम्हारी है या फिर मेरी है? एक बार अपनी वाइफ को बताओगे? तो सर आई एम रियली सॉरी सर, पता नहीं मेरी वाइफ का दिमाग खराब हो गया। कुछ भी बोले जा रही है सर, मुझे नहीं पता था कि आप इसके एक्स हो। सर प्लीज आई एम रियली सॉरी सर, इसकी ओर से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। अर्चिता, इस पे अगर स्क्रैच लग जाता, इसके पैसे कौन देता? मेरा बाप या फिर तुम्हारा बाप? इस बात को थोड़ा क्लियर करने का कष्ट उठाओगी या फिर मैं क्लियर कर दूं वो भी चीज? नहीं अजय आई एम सॉरी। मुझे सच में ऐसा लगा कि मेरे पति कंपनी में सबसे हाई पोजीशन पे हैं। मुझे नहीं पता था, सॉरी, माफ कर दो ना। तुम वो कहावत भूल गई हो क्या? हर बाप का एक बाप होता है। अब तो तुम्हें पता लग चुका होगा कि तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर कौन है और वो किसके नीचे काम करता है। हो रही बात बदतमीजी की ना, बदतमीजी स्टार्ट तुमने करी, उसके बाद मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी करी है। और आज भी ना ऑफिस में हर लड़की, अरे इवन लड़की क्या, लड़के से भी किस तरीके से बात करता हो अपने हस्बैंड से पूछो। राजा, एक बार अपनी वाइफ को बताने का कष्ट लेंगे आप? नहीं सर आप तो बहुत रिस्पेक्टेड हो सर। आप हमेशा हर किसी से अच्छे से बात करते हो, अच्छे से बिहेव रखते हो सर। और तू ना एक अच्छी लड़की डिजर्व करता था। देखो पता, जब मेरे पास पैसा नहीं था ना, जब मैं अपनी कंपनी का स्टार्टअप करना चाह रहा था, तब इसी लड़की ने ना मेरा साथ नहीं दिया और मुझे छोड़ के चली गई, जबकि इसको मेरा साथ देना चाहिए था। और जब आज इसको ये पता लग गया कि मैं कंपनी का ओनर बन चुका हूँ और इसका हस्बैंड मेरे नीचे काम करता है, तो इसकी देख लो। सर आई एम रियली सॉरी सर। देखिए हमें माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी सर। मेरे से जो भी गलती हुई है वो मेरी है। आप प्लीज मेरे पति को जॉब से मत निकालिएगा। तुम में और तुम्हारे पति में ना दिन रात का फर्क है। उसको ना मैं अपनी कंपनी से कभी ना निकालूं। जितनी रिस्पेक्ट वो करता है और जितनी रिस्पेक्ट उसको करनी आती है, समझ आ रही है? और रही बात गाड़ी की, एक काम करो राजा, फाइल तो मुझे पकड़ाओ। सर आई एम रियली सॉरी सर, माफ कर दो सर। मैं मीटिंग में आज अकेला ही जाता हूँ। और आज एक काम कर, मेरी तरफ से ना ये चाबी गाड़ी की, और इसको ना डिनर पर ले जाओ, और उसका जो भी खर्च होगा ना, उसका बिल ना मेरे पास भेज देना। क्योंकि तुम्हारी वाइफ है क्या सपना
इस गाड़ी में घूमा, इसका सपना पूरा। पकड़ो सर प्लीज माफ कर दो। और अपनी वाइफ का ना सपना पूरा करो। पकड़ो।